वेलकम टू गेम चेंजर। इस वक्त इंडियन क्रिकेट में भाई भूचाल आ रखा है। भूचाल इसलिए भी क्योंकि जब टीम इंडिया अनाउंस की गई थी, मतलब स्क्वाड जब अनाउंस हुआ था ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए, T20 में तो सभी को पता था भाई ये खिलाड़ी होंगे, लेकिन ओडीआई का जब स्क्वाड आया तो सब ये भी जानते थे कि रोहित विराट की वापसी हो रही है। लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि रोहित को कप्तानी से हटाकर शुभमन गिल को कप्तान बना दिया जाएगा, जिसके बाद बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर बहसबाजी हुई। मतलब कई जो आपके फॉर्मर क्रिकेटर हैं वो रोहित के पक्ष में हैं, कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि नहीं, ट्रांजिशन के हिसाब से एक अच्छा फैसला है टीम इंडिया का, बीसीसीआई का, सिलेक्टर्स का, कि आपको एक फ्यूचर के लिए विजन देखना है, 2027 के लिए एक नए कैप्टन को देखना है। लेकिन रोहित शर्मा जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप जिताया, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, और वाइट बॉल फॉर्मेट में ओडीआई की मैं स्पेशली बात करूं तो रोहित के जो नंबर्स हैं वो ये बताते हैं कि भाई उनका कप्तान रहना कितना टीम इंडिया के लिए ज़रूरी था। लेकिन कोई बात नहीं, एक बीसीसीआई का अच्छा फैसला है कि शुभमन गिल को आप 2027 में देख रहे हैं एज अ लीडर। लेकिन रोहित शर्मा के लिए सबा करीम, जो भारत के फॉर्मर खिलाड़ी रह चुके हैं, विकेट कीपर बल्लेबाज रह चुके हैं सबा करीम, उन्होंने बोला है कि रोहित शर्मा को एक तरीके से टीम में रखना एज अ बैटर वो समझ में नहीं आता। उनको अगर रखना था तो एज अ कप्तान रखते, और अगर रोहित शर्मा को 2027 वर्ल्ड कप के लिए आप लोग नहीं देख रहे हैं तो फिर एक ऐसे खिलाड़ी को आपको टीम में रखना चाहिए था जो 2027 के वर्ल्ड कप के लिए आपकी तैयारी कर सके, खुद भी तैयार हो सके और 2027 का वर्ल्ड कप खेले। अब इसमें देखो दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये कि भाई रोहित शर्मा से कप्तानी ले ली गई, और अब देखना होगा कि रोहित शर्मा कितने ओडीआई मैचेस खेलेंगे। क्या अगर ऑस्ट्रेलिया दौरा उनका अच्छा नहीं रहता तो क्या वो टीम से ड्रॉप हो जाएंगे? ड्रॉप का मतलब अब सीधा सीधा ये है कि क्या रोहित अब ओडीआई से भी संन्यास ले लेंगे, क्योंकि T20 और टेस्ट से तो वो संन्यास ले चुके हैं। अब दो खिलाड़ियों पे सबसे ज़्यादा तलवार लटक रही है। जो तस्वीर आपके सामने है रोहित विराट की, क्योंकि उनके ओडीआई करियर पर अब खतरा है, क्योंकि बाकी ये फॉर्मेट खेलते नहीं हैं, और अगर इन दोनों के रन्स नहीं आते तो इनका जो इंटरनेशनल क्रिकेट है वो खत्म होने की कगार पे आ जाएगा। तो सबा करीम का यही मानना है कि अगर आपने रोहित को रखा है तो एज कैप्टन रखते, और अगर आप उनको 2027 वर्ल्ड कप के लिए नहीं देख रहे हैं तो फिर एक ऐसे खिलाड़ी को आप उनकी जगह रखते जो 2027 तक आपके लिए तैयार हो सके। अब देखो इसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ मैंने आपको बता दी कि भाई ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ इसमें ये है कि आप के पास ओडीआई फॉर्मेट के लिए अभिषेक तैयार बैठे। अभी इंडिया एक ही गेम उन्होंने खेला, लेकिन अभी सिलेक्शन उनका नहीं हुआ, लेकिन वो एक तरीके से तैयार हो रहे हैं ओडीआई फॉर्मेट के लिए भी। फिर आप देखते हैं कि नंबर 3 के लिए, नंबर 4 पे तिलक वर्मा एक ऐसे प्रोडक्ट हैं टीम इंडिया के पास कि वो भी ओडीआई गेम्स में अब जल्दी आ सकते हैं, जिसका संकेत अजीत अगरकर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दे दिया था कि भाई बहुत जल्द तिलक वर्मा भी ओडीआई सेटअप में आ सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो सबा करीम का कहना है कि देखो अगर रखना था तो साइडलाइन एक तरीके से पूरा आप कर देते, अगर आपने रोहित को कप्तानी से हटाया तो एज प्लेयर भी आप उनको ड्रॉप कर देते, लेकिन अगर आप उनको रख रहे हैं और कप्तानी नहीं दे रहे हैं तो ये थोड़ा सा रोहित शर्मा के साथ गलत है कि उनकी सर्विसेज जो इंडियन क्रिकेट में रही है उसके साथ एक तरीके से इनजस्टिस है। लेकिन अगर किसी दूसरे खिलाड़ी को आपने तैयार करना है 27 वर्ल्ड कप तक, क्योंकि उसमें 2 साल हैं, अभी रोहित की एज 38 साल है, लेकिन आने वाले टाइम में 27 वर्ल्ड कप तक वो हो जाएंगे 40 साल के। अब भाई उम्र बढ़ती है तो बिल्कुल आपके रिफ्लेक्सेस कम होते हैं, फॉर्म भी थोड़ा सा उस तरीके से होता है, लेकिन ये कहीं पे लिखा नहीं है कि ऐसा हो ही जाता है। बट एज के साथ साथ थोड़ा सा आपका जो एक एथलीट होता है तो उसका डाउनफॉल भी आता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन अब क्या रोहित शर्मा अगर उनके रन्स नहीं आते तो क्या वो खुद रिटायरमेंट अनाउंस कर देंगे? ये भी देखने वाली बात होगी। या फिर अपने आप को और ज़्यादा मोटिवेट करके कि नहीं अब तो मैं एज अ प्लेयर खेलूंगा, मेरे पास कोई ऊपर प्रेशर नहीं है कप्तानी का, मैं खुल के खेलूंगा, एक ये मोटिवेशन उनके पास है। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको रोहित दरकिनार करके एज अ प्लेयर अच्छा परफॉर्म करें और सीरीज़ दर सीरीज़ अपने आप को एनालाइज करें, मैच दर मैच अपने आप को एनालाइज करें, और हो सकता है कि रोहित शर्मा 2027 का एज प्लेयर वर्ल्ड कप भी खेल जाए। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। बाकी गेम चेंजर्स को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। बाकी जीसी टीवी को भी सब्सक्राइब करें, सिने चेंजर्स को भी करें, गेम चेंजर्स व्लॉग को भी करें। बाकी क्रिकेट के अपडेट्स के लिए क्रैक्स ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए डाउनलोड करिए
और क्रिकेट की तमाम अपडेट्स एंजॉय करिए। अभी के लिए लेते हैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।